सतनाम शाहे बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाना चाहते हैं कि आदमी को ज्ञान कैसे होता है। जी हाँ, किसी भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या समझना पड़ता है, यही बात आज आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बतलाई जाएगी। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल ज्ञान कराया जाता है, यानी केवल बातें ही कर देना ज्ञान नहीं है। उस बात को जानना, उसी बात को जनाना, यानी पहचान करना और पहचान करवाना असली ज्ञान माना जाता है। केवल किसी ने सुन लिया है और किसी ने सुन सुन के केवल किसी बात को सही समझ लिया या कि किसी बात को गलत समझ लिया, तो यह सिद्ध नहीं होता है। आइए जानते हैं कि मनुष्य को ज्ञान होता कैसे है। मान लीजिए हमको आपको ज्ञान कराना है, हमें आपको कुछ बतलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भौतिक ज्ञान में। तो भौतिक ज्ञान क्या होता है? किसी प्रकार की जैसे हम सब्जी बनाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और मतलब कोई वस्तु हम बनाना चाहते हैं, ये कार्य होता है भौतिक। तो अब हम इसमें जानना चाहते हैं कि भौतिक कार्यों में हम जब ज्ञान लेते हैं किसी से, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी इंद्रिय आपका सहयोग करती है ज्ञान को समझने में। अब आपके अंतर्गत में 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। इन 10 इंद्रियों के सम्मेलन से आपका वो कार्य सिद्ध होता है जिस कार्य को आप सीखना चाहते हैं, यानी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चलिए हमारे अंदर 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में हम यहाँ पर विवरण करना चाहते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ज्ञान मनुष्य को होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं त्वचा में, यानी आपकी चमड़ी। ये सबसे पहली ये त्वचा आपका क्या ज्ञान कराती है आपको? आपको त्वचा ज्ञान करवाती है ठंडा मौसम, गर्मी का मौसम, यानी ठंडा या गर्म, यानी आपको आभास कराती। किसी ने आपको छू दिया, आपने किसी को छू दिया, कि कोई आपको छुएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किसी ने छुआ। दूसरी बात, किसी वस्तु में यानी ठंडी का मौसम चल रहा है या गर्मी का मौसम चल रहा है, इसका आभास कराने वाली कौन है? त्वचा है। ठीक है, त्वचा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त होता है? आपके शरीर में आपका जो चमड़ी है, ये चमड़ी आपको बतलाएगी कि ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप शरीर से कपड़ों को उतारने की कोशिश करेंगे, यानी कम से कम कपड़े पहनेंगे। और अगर आपको ठंडी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनने का प्रयास करेंगे ताकि ठंडी ना लगे। क्यों? ये कौन ज्ञान कराता है? ये चमड़ी का ज्ञान है, यानी त्वचा का। ठीक है, अब आगे चलते हैं और ये ज्ञान इंद्रिय है। अब आगे आगे और समझते हैं कि इसके साथ साथ और क्या है। हमारे जो नेत्र हैं, नेत्र हमारे क्या हमको ज्ञान दर्शाते हैं? आप देखते हो, सामने देखते हो, लाल है, पीला है, काला है, हरा है, गोरा है, भूरा है, कैसा है कैसा नहीं है, ये आप देख पाते हो। जो प्रत्यक्ष चीज़ें आपको दिख रही संसार में, तो आप देख पाते हो कि किसी गाड़ी में 4 पहिया है, किसी गाड़ी में 8 पहिया है, किसी गाड़ी में 3 पहिया है, किसी गाड़ी में 2 पहिया है। इसी प्रकार से आँखों से जो क्या ज्ञान होता है? प्रत्यक्षीकरण, जो आप सब कुछ देख सकते हैं और देखने के बाद में उसे समझ सकते हैं। देखने वाले जो आँख हैं, आँखों से आपको दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान किसको होता है? ज्ञान आपको हो जाता है, यानी शुरत आत्मा को ज्ञान हो जाता है, यानी आप ओरिजिनल जो हो उसे ज्ञान हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है। अच्छी तरह समझना, आपके अंतर्गत रहने वाली आत्मा, यानी अभी जो बोल रही है, जैसे हमारी समझने की शक्ति आत्मा का रूप बन जाती है और बोलने की शक्ति भी आत्मा का रूप बन जाती है। तो यहाँ पर समझना है कि बोलने वाला और सुनने वाला एक ही है। यहाँ पर आपको समझना है कि हम बोलने वाले हैं और आप सुनने वाले हैं। जब आप सुनने की स्थिति में होते हैं तब भी आप आत्मा माने जाते हैं,
हम बोलने की स्थिति में होते हैं तब भी हम आत्मा माने जाते हैं। मतलब एक चेतन आत्मा ही इस शरीर में ऐसी है जिसकी वजह से सारा शरीर का कार्य पूरा हो रहा है। यहाँ पर हमें आज इस बात को बताना इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि कभी-कभी ऐसा समय आ जाता है जब मनुष्य ज्ञान को नहीं समझ पाता है और अज्ञानता में चल पड़ता है। इसलिए हम पहले आपको बतलाना चाहते हैं, ज्ञान के पहले विशेषता को समझ लो कि ज्ञान होता कैसे है। नेत्रों से आप परख सकते हैं अंधकार को, उजेला को, यानी बाहर अंधेला है तो वो भी देख सकते हो, लाइट जल रही है वो भी देख सकते हो, यानी क्या-क्या हो रहा है तुम्हारे सामने ये सब कुछ देख सकते हो। कब? जब आँख आँख से आपको दिखता है तब। अगर आपके पास आँख ना हो तो आप निश्चित रूप से कुछ नहीं देख सकते, आपके सामने ही सब कुछ है। यानी कि आपके सामने पेड़-पौधे, फल-फ्रूट यानी बाज़ार लगा है, मेला लगा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा जब तक आपकी आँखों में रोशनी नहीं होगी। इसका मतलब है कि आँख से अगर आप देख नहीं सकते तो आपको यह ज्ञान नहीं होगा कि संसार में कौन-कौन है, मैं कैसा हूँ, मतलब मेरा शरीर कैसा है और कौन कैसा है, मतलब तुम्हारा बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मम्मी-पापा कैसे हैं, ये सब का ज्ञान तुम्हें नहीं होगा अगर तुम्हें नेत्र नहीं होंगे, तुम्हारे नेत्र। तो अब नेत्रों से तुम्हें क्या ज्ञान होता है ये आपको बतला दिया गया है। अब चलते हैं कि नाक से, जो नाक में जो 2 नली हैं ये, इनसे क्या आपको ज्ञान होता है? इनसे आपको ज्ञान होता है खुशबू का, यानी सुगंध का। आपको यह ज्ञान होता है खुशबू अच्छी है, खुशबू खराब है यानी दुर्गंध है। नाक से जो ज्ञान होता है आपको, यह ज्ञान इंद्रिय है। नाक में भी नाक भी नाभि भी, मतलब नाक भी आपका एक ज्ञान इंद्रिय है जिसमें से आप श्वासों के ज़रिए सुगंध को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और तुम्हें ज्ञान होता है बहुत अच्छी खुशबू है। अगर बहुत ही अच्छा चमेली का फूल का रस हो यानी सेंट हो तो आप खुशबू लेंगे, बड़ा आनंद आएगा, यानी मन प्रसन्न हो जाएगा, यानी आपके आत्मा को ज्ञान हो जाएगा कि ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और अगर दुर्गंध है तो आप लोग ऐसा नाक दबा के भागोगे कि यहाँ तो दुर्गंध है, यहाँ तो बड़ी गंदगी आ रही है। तो ये ज्ञान होता है किसको? देखिए आपको समझना है, एक आत्मा, अचेतन आत्मा अंतर्गत विराजमान है। 5 प्रकार से मनुष्य को ज्ञान होता है, यहाँ पर आपको यही समझाया जाता है। छठवां कोई रास्ता नहीं है कि उसको ज्ञान हो जाए। अभी हम आपको सब कुछ समझाएँगे, पर यहाँ पर अभी चलते हैं विस्तार पूर्वक। 3 चीज़ों का हमने बताया अभी तक, नाक और आँख और नेत्र। अब चलते हैं जीभ्या में। जीभ्या भी एक ज्ञान इंद्रिय है, जिस ज्ञान इंद्रिय से आप यह चेक कर पाते हैं कि मैं जिस वस्तु को खा रहा हूँ, मैं या कि जिस वस्तु को पी रहा हूँ, वह मीठा है या खट्टा है। अब आपको यह समझना है कि जीभ्या का काम नाक नहीं कर सकता और नाक का काम आँख नहीं कर सकता और आँख का काम तुम्हारी त्वचा नहीं कर सकती, यानी तुम्हारी चमड़ी नहीं कर सकती। ठीक है? कितनी भी गर्मी ठंडी हो, उससे आँख को प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है शरीर को। ठीक है? मतलब तुम्हारे चमड़ी को। चमड़ी से ही पता चलता है कि ठंडी लग रही है, बड़ी ठंडी लग रही है। आदमी पूरा कान-वान सब कुछ बंद कर लेता है, लेकिन आँख बंद नहीं करता है कितनी भी ठंडी हो। गाड़ी चलाता है, कहीं जाता है, घूमता है, खेलता है, भागता है, उठता बैठता है, आँख को कोई परिवर्तन नहीं पड़ता उससे ठंडी गर्मी से। इसलिए ठंडी गर्मी का प्रभाव शरीर को पड़ता है, यानी त्वचा से आपको ठंडी गर्मी का ज्ञान होता है। आपको मतलब आपकी शुरत आत्मा को, आपके आपके अंदर जो बैठा हुआ है, जिसे पहचानने के लिए मनुष्य भटक रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले समझना है, 1, 2, 3 हमने समझाया आपको अभी तक में, चमड़ी और नेत्र और नाक। अब चलते हैं जीभ्या पर। जीभ्या आपको क्या ज्ञान देती है? जीभ्या में आप कोई भी वस्तु रखते हैं तो वो आपको अवगत कराती है कि इसका स्वाद कैसा है, यानी मुख में खाने वाली चीज़ को ही खाया जाता है। लोहा लंगर कोई खाता नहीं है, यानी कचड़ा-वचड़ा तो कोई खाता नहीं है। जो कोई खाता है, कोई फल-फ्रूट खाता है, कोई मिठाई खाता है, कोई दही खाता है, कोई समोसा खाता है ना? कोई भजिया खाता है। इस प्रकार से अगर तुम्हारे मुख में गलत वस्तु डाल दी जाए जो खाने योग्य नहीं है ना? जो खाने योग्य नहीं है, तो तुम्हारे गले से अंदर ही नहीं जाएगा। कहने का मतलब वो निकाल देगा, वो जीभ्या उसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है? आदमी खाता है, कभी-कभी धोखे में बहुत कड़वी चीज़ खा लेता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि अरे ये बेकार है, तो उसको फिर थूक देता है। यानी आप भी खाओगे तो आपको अगर ऐसा लगेगा कि ये मेरे पेट के लिए बेकार है, मतलब मुझे टेस्ट नहीं है। अब आपके मुँह में गलती से अगर एक बाल भी चला जाए, तो जीभ ही देख लेता है। यानी जीभ जीभ की आँखें नहीं है,
लेकिन जीव जान जाता है, जीव को पता चल जाता है कि कुछ कचरा जा रहा है, कुछ गलत वस्तु जा रही है, इसलिए वो आपको पता चल जाता है। जिह्वा में आपके मुख के अंदर आँख नहीं है, लेकिन आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि ये कुछ गलत वस्तु आ रही है, तो आदमी फिर उस गलत वस्तु को निकाल देता है। तो जिह्वा से आपको क्या ज्ञान होता है? आपको यही बताया गया कि जिह्वा से ज्ञान होता है। आप जिस सुगंध को, हमने आपको बताया कि नाक से आप जब सांस लेते हैं तो सुगंध का पता चलता है। आप नाक बंद कर दो, मुख से सांस लो, यानी ऐसा करो, तो आपके अंदर दुर्गंध और सुगंध कुछ पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट चला जाएगा, चाहे वो सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो। यानी प्रैक्टिकल रूप से इसको समझो, आपको भ्रमित नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपको वो सही समझाया जा रहा है, वो सही ज्ञान दिया जा रहा है। जिस प्रकार से आपको संसार में लोगों ने भ्रमित कर दिया है, हम उसको कितने प्रकार से सही कर सकते हैं तुम्हें मालूम भी नहीं है। तो यही यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है कि अगर आपको किसी प्रकार हमारे बारे में कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी बोलता है, आपको कुछ भी डाउट होता है, तो आपको एक बार पूछना है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हुए हर व्यक्ति को आपके अंदर कोई भी शंका होती है, किसी भी प्रकार की शंका होती है, तो एक बार आपको हमसे पूछना जरूर है कि ये बात इस तरह से हमें सुनने को मिली है या जानने को मिली है, इसकी सच्चाई क्या है। हम आपको स्वयं ही सच बोलेंगे और सत्य बोलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही झूठ बोलने की आज्ञा देते हैं। तो अगर आप सतगुरु पर विश्वास करोगे, सतगुरु पर विश्वास करोगे, यानी सतगुरु कबीर पर अगर आप विश्वास करते हो तो ही हम पर विश्वास करना। अगर सतगुरु कबीर के बातों पर विश्वास ना हो तो हम पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी, अगर उस ज्ञानी की बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया तो फिर हम ज्ञानी कौन होते हैं? आपको सही शिक्षा देने वाले। तो जिसको सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान पर विश्वास है, वो व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के माध्यम से प्रमाणित ज्ञान हमसे प्राप्त कर सकता है, यानी जो हम देते हैं, जो कुछ भी हम देंगे आप सब लोगों को। तो यहाँ पर अभी आपको बतलाया गया, सबसे पहला, आदमी समझता नहीं है, इसीलिए तभी ऐसा हो जाता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता सा है। कभी कभी ऐसा होता है कि धन और धर्म दोनों ही नष्ट हो जाता है। हमारे ही गांव की बात है और ये कल की ही बात है, यानी कि हमारा ही जिगरी मित्र था, बहुत बचपन का मित्र था। उस मित्र की तबीयत खराब हुई, बहुत जोरों से खराब हुई और इतना सीरियस हो गया कि उसके मान लो कि 10-12 लाख का इलाज हुआ। उसी दोस्त का, वो दोस्त हमारे ही बराबर था, मतलब मित्र था। जब कभी हम संत नहीं हुआ करते थे, जब कभी हम गांव में मतलब ऐसे ही रहा करते थे अपने लोगों के बीच में, इस तरह के लोगों के कुछ संगति ऐसी हमारी थी जिसमें हमारे एक खास ही मित्र का कल मतलब निधन हो गया, कहने का मतलब उसका देहांत हो गया है। और वो मित्र को बचाने का बहुत प्रयास किया गया, उसको बचाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, लेकिन हुआ क्या कि वो दोस्त भी नहीं बचा और उनके पैसे भी चले गए। तो कुछ ऐसा ऐसा आप लोग मत करिए, यानी आप लोगों को जरा सोच समझ के चलना है। इस संसार में आपको भटकाने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपने अगर प्रैक्टिकल ज्ञान को सत्य नहीं समझा, झूठे गुरुआ लोगों के बातों में आकर आप लोग अगर कुछ कदम उठाते हैं, तो वो आपकी जिम्मेवारी है। हम तो सीधे-सीधे यही कहना चाहते हैं कि सत्य सत्य ही होता है, सत्य को असत्य कोई बोल देगा तो वो असत्य नहीं होगा। हमने आपको क्या कहा कि अगर जो लोहा है ना, जो लोहा है उसे दूसरा आदमी लकड़ी कहेगा, हैं? लकड़ी कहेगा तो वो लकड़ी नहीं होगा। लोहे को वजन से ही मापा जाता है कि ये लोहा है, क्योंकि लोहे का वजन अलग होता है, लकड़ी का वजन अलग होता है। इसीलिए ज्ञान देने वाले ज्ञानी जितने संसार में हैं, हम उनमें से आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि जो सदगुरु कबीर साहब के वचन को स्वीकार करते हैं, जो सदगुरु कबीर साहब के वचन के खिलाफ जाते हैं, उनके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, वो सब कुछ हम आपको बतला सकते हैं। हमारे मुख से निकली हुई कोई भी बात, कोई भी शिक्षा आपको समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हो कि सदगुरु कबीर साहब ने ऐसी बात कहाँ पर कही है, किस लिए कही है, किसके लिए कही है, वो सारी चीज हम आपको डिटेल समझा देंगे। यानी कि आपको हम ऐसा नहीं कहते कि हम जैसा कहते हैं वैसा करो, जैसा सदगुरु का सिद्धांत है उसी सिद्धांत में आपको हमारा चलाना है। हमारा आदेश है, मतलब साहिब का आदेश है कि आप उसी मार्ग में चलो, उसी प्रकार से हम आपको चलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको मंजिल मिल सके। मनमुखी मनुष्य कौन होता है? जो समझता समझता सबकी है, सुनता सबकी है, लेकिन करता मन की है, वो मनमुखी होता है। लेकिन जो गुरु के चरणों में बंध गया, जो गुरु के ज्ञान से चलता है, जो गुरु के आदेश का पालन करता है, जो गुरु के वचनों को ही अपना अपना जीवन समझ लेता है, वह व्यक्ति पार ब्रह्म परमात्मा के समीप रहने के योग्य होता है।
दूसरा इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मनमुखी उस पार ब्रह्म परमात्मा को पा जाए। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में नाम खोजने वाले नाम मत खोजो, ज्ञान खोजने वाले ज्ञान मत खोजो, परमात्मा खोजने वाले परमात्मा मत खोजो। परमात्मा को तुम कभी नहीं खोज सकते। तुमको खोजना है तो एक सच्चा गुरु खोजो, सतगुरु खोजो, जो तुमको सत्य मार्ग पे लगाकर तुम्हें उस काबिल बना दे कि तुम मोक्ष को प्राप्त कर सको। वरना धन दौलत के घमंड में जो लोग चूर हैं इस संसार में, वो अंधे यहाँ भी मर जाएंगे और वहां भी बार बार मरेंगे, यानी बार बार जन्म लेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य होता है कि आज हम आपको जो विस्तार बतला रहे हैं, हमारे बतलाने का एक विशेष जरिया है। किसी ने बोला है, कनफुक्के गुरु के बारे में उदाहरण दिया है। यहाँ पर हम आपको कनफुक्के गुरु की बात नहीं बता रहे। जिस दिन हम उस शब्द का भी अर्थ बताएंगे तो आपको पता होगा कि हम हर शब्द का एक विशेष अर्थ निकाल कर देते हैं, और जिस अर्थ को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, मतलब नहीं कर सकता है, हम उसके ऊपर भी सत्संग करेंगे और सदगुरु की वाणी से आपको हम बतलाएंगे। गरीबदास की वाणी, नानक जी की वाणी, फलाना ढिमका अनेक संतों की वाणी से हम नहीं चलते हैं। ये बात आप लोग लिख कर रख लीजिए। हमारे गुरु, हमारे सदगुरु जो हैं वो पार ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष स्वयं है। ठीक है, क्योंकि ये लीला को आप लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन का पूरा परिचय आप लोगों को नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को वास्तविक भक्ति का भेद बतलाया जा रहा है, ताकि आप लोग भक्ति के भेद को पहले समझो फिर हिम्मत करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने कबीर पंथ को छोड़ भी दिया है हमारे संस्था का नियम जानने के बाद। तो अच्छी बात है कि आप लोग भक्ति के योग्य नहीं हो तो भक्ति ना करो, फिर अगला जन्म कभी ले लेना, और फिर कभी जब तुम्हारे अंदर, जब पहले दुनिया तो घूम लो, अभी तुम्हें दुनिया में ही अच्छा लगता है तो दुनिया में ही रहो। जब तुम्हें दुनिया अच्छी ना लगे, उस दिन परमात्मा के दीवाने होकर सदगुरु के चरणों में जिस दिन अपना माथा पटक दोगे, उस दिन सदगुरु तुम्हें उठा लेगा। सदगुरु तुम्हारे धन और दौलत से प्रेम नहीं करता है, सदगुरु तुम्हारे भावनाओं का भूखा है, यानी तुम्हारे भावों को परखता है। इस संस्था में लगने वाली सेवा को लोग दौलत बतलाते हैं, लेकिन आपसे दौलत नहीं मांगा जाता है। इस संसार में जिसको धोखा है, जिन लोगों को लोगों ने भ्रमित किया है कि संत देवराज नाम को बेचते हैं, कहने का मतलब है सार नाम का सौदा करते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो सार नाम, सार शब्द देवराज से खरीद सकता है, यानी उसकी कीमत कर सकता है, कभी नहीं। उसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बतलाना चाहते हैं कि पांचवी ज्ञान इंद्री की बात कर रहे हैं, कि अभी हमने आपको बतलाया सर्वप्रथम चमड़ी, और चमड़ी के बाद में आपको बतलाया नेत्र, और नेत्र के बाद हमने आपको बतलाया नाक, यानी सुगंध लेना, सांस लेना, सुगंध लेना यानी कैसा सुगंध है, अच्छा है, बुरा है, दुर्गंध है, ये सारी बातें, और खुशबू, और आगे चलते हैं फिर जिह्वा। ये 4 इंद्रियों के बारे में अभी आपको जानकारी हो गया कि ये ज्ञान कराते हैं। अब चलते हैं श्रवण द्वार, यानी कान की बात आती है। अब कान का आहार क्या है, और कान से आपको क्या शिक्षा मिलती है, अब आपको यही बात हम समझाना चाहते हैं। तो देखिए, कान से क्या ज्ञान होता है, किसको, आत्मा को, किसको, सुरत आत्मा को, यानी आपको क्या ज्ञान होता है कान से। कान से क्या क्या ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। तो कान से आपको शब्द कुशब्द, यानी शब्द बुरा, शब्द अच्छा, शब्द अक्षर, शब्द निअक्षर, सारी बातें आपको ज्ञान होने वाला द्वार है कान का। ठीक है, यानी ज्ञान किससे होता है, शब्दों का ज्ञान किससे होता है। साहिब ने कहा है, शब्द बिना सुरती आंधरी, साहिब ने अच्छी तरह से कहा है, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। जिन लोगों को हमने 4 शब्द लिखा दिया है, अगर वो शब्द को नहीं पहचान पा रहे हैं तो उनके अंदर एक बार हम कहना चाहते हैं फिर से कि अपने अंदर तुम झांक लो, कहीं तुम गुरु को कम महत्व तो नहीं दे रहे हो। कहने का मतलब ये है कि तुमने अगर गुरु को कम समझ लिया और उस नाम को उससे बड़ा समझ लिया है, तो तुम्हारे अंदर वो नाम का प्रकाश नहीं होगा, यानी कि तुम उस 4 शब्द को पाकर भी अपने आत्म स्वरूप दर्शन को नहीं कर सकते, यानी अपने आप स्वरूप, अपनी आत्म सत्ता का पहचान नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने गुरु को छोटा मान लिया है। जिसने गुरु से ज्ञान लेकर ऐसा सोचे कि चलो मेरा काम अब पूरा हो गया है, वह भ्रमित दास इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। समझने की बात है कि आपका जीवन अभी बहुत बड़ा है, गुरु हमेशा का साथी होता है, लेकिन तुमने सोच लिया बस हमें तो नाम चाहिए, नाम मिल गया तो गुरु का क्या मतलब है, गुरु का क्या काम है। तो आपको यही समझना है कि आपको सतगुरु के साथ चलना है। सतगुरु कौन है,
सतगुरु कबीर साहब हैं और सतगुरु के मार्ग में हम आपको चलाया रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा है वैसा हम आपको चलाया रहे। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मत जाना है। हम तुम्हें सुलझा के चलाना चाहते हैं लेकिन तुम उलझना चाहते हो, उसमें हमारी क्या गलती है? हम कह रहे हैं उधर कांटा है मत जाओ, लेकिन तुम उधर जाओगे तो कांटा तुम्हारे चुभेगा, हमारा क्या दोष है? तो हमारे कहने का तात्पर्य पहले ठीक से समझो। शब्द का ज्ञान किससे होता है? कान से होता है, कान से। ध्यान रखना, कान से। और शब्द का ज्ञान अगर कान से नहीं होता है तो इस दुनिया में जितने ज्ञानी बैठे हैं ये बता देंगे कि शब्द का ज्ञान कहां से होता है, अगर कान से नहीं होता है तो। जी हाँ, आपको सार शब्द का ज्ञान कान पर ही दिया जाता है, लेकिन फर्क यह है कि दुनिया के लोग कुछ और देते हैं, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ से आपको सार शब्द मिलता है आपके कान में। ध्यान रखना। परंतु आपको यही समझना है कि कुछ लोगों ने कुछ आप लोगों को अलग बताया होगा, लेकिन हम आपको बतला देना चाहते हैं कि सार शब्द लखाने की विधि गुप्त है और वो विधि को गुप्त रखना हमारा परम धर्म है, क्योंकि सदगुरु ने धर्मदास को भी इस तरह से कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई सार शब्द बाहर नहीं जाई। इसलिए सदगुरु की मर्यादा को इस संसार में जो व्यक्ति तोड़ेगा, हम आपको फिर से कहना चाहते हैं, इस आदि अनादि मुक्ति पंथ में जिसको सार शब्द मिल गया हो, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जिसको सार शब्द मिल गया हो, ना पहचानना ये तुम्हारी कमी है और हमसे पूछना ये आपकी आपकी कमी है। अगर आप नहीं पूछते हो तो आपकी कमी आपको पूछना चाहिए। कोई दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको उसको सही तरह से अच्छी तरह समझाएंगे। हम आपके हर शंका समाधान करने के लिए तैयार रहते हैं और तैनात रहते हैं। लेकिन हाँ, मनमानी तरीके से आप परमात्मा को जानना चाहते हो, मनमानी तरीके से आप भक्ति करना चाहते हो और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो ये तुम्हारी गलत प्रेमी है जो तुम्हारे ठिकाने में रखी रहेगी और 84 चले जाओगे ऐसा करते करते। तो यहाँ पर आपको अभी आखिरी बात समझ में आई कि शब्द का ज्ञान कहाँ से होता है? श्रवण इंद्री, कान से। कान से ज्ञान होता है। कान दरवाजा है जिसमें से ज्ञान होता है। कान के दरवाजे से आत्मा को निकलना नहीं है, ये आपको समझना है। कान के दरवाजे से आत्मा को नहीं निकलना है, ये आपको ठीक से समझ लेना है। आपको 5 ही रास्ते हैं ज्ञान होने का। इस शरीर को ज्ञान कैसे होता है, बोध कैसे होता है, ये हम आपको बतला रहे हैं। इस संसार में किसी ने कह दिया देखो वो लड़का खड़ा है, तुम्हारे पास आंख नहीं है, तुम अंधे हो, भला कैसे देख सकते हो लड़का खड़ा है? तुम अंधे हो तो यही बोलोगे मेरे तो आंख ही नहीं है, मैं क्या देखूं लड़का खड़ा है। तो फिर तुम्हें कैसे ज्ञान होगा? जब दूसरा आदमी बोलेगा मैं यहाँ खड़ा हूं तो तुम्हारे कान से तुम सुन लोगे कि खड़ा है, तो तुम्हारे आत्मा को ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक से समझना, बहुत गहराई से समझना। ये मतलब आदि अनादि मुक्ति पंथ वो चीज नहीं है, और आदि अनादि मुक्ति पंथ से आपको वो ज्ञान नहीं मिल रहा है जो ज्ञान दुनिया में बट रहा है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में प्रैक्टिकल प्रमाण ज्ञान मिल रहा है। फर्क ये है कि तुम वस्तु को पहचानोगे नहीं तो गलती तुम्हारी है, ठीक है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में हम चाहें तो अभी भेद ओपन कर सकते हैं कि हम सार शब्द कैसे लखाते हैं, लेकिन नहीं, सदगुरु ने मर्यादा में हमें बांधा है, हम बंध के रहेंगे। जिसे नहीं बंधना वो जाए, जहां जाना है वहां जाए, ठीक है। सदगुरु के द्वारा बताया गया जो विशेष सार शब्द है वो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में प्राप्त होता है। आपको पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, पहचानने के लिए विवेक होना चाहिए। जब तक सेवक नहीं बनोगे परमात्मा आपको दर्शन दे देगा। छल कपट हृदय में रखोगे परमात्मा आपको दर्शन दे देगा, परमात्मा आपको अपना लेगा। तुम्हें यह मालूम नहीं है कि जब संत देवराज झूठ से इतनी नफरत करते हैं, जो सत्य के पुजारी माने जाते हैं, तो फिर परमात्मा कौन है? वो तुम्हारे झूठ छल बल को सब जानता है। तुम दिमाग में क्या रख के चल रहे हो, कैसा सोच रहे हो, तुम्हारे प्रति गुरु के प्रति तुम्हारा प्रेम कैसा है, ये सब कुछ वो देख रहा है। इस बात को कोई भी व्यक्ति भूला मत करो, इसलिए गुरु भक्ति करो। ये तो अच्छी बात है कि संत देवराज झूठ नहीं बोलते हैं, इस बात में कभी भ्रमित मत रहना। आपको हमारे बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है उससे सबूत मांगना, हमारे प्रति हमसे भी पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे भी पूछ लेना। अगर इस दुनिया में हमें किसी ने कुछ दिया है तो वो हमें भी पता है, लेकिन हमने किसी से नहीं मांगा, ये ध्यान रखना। हम किसी से कुछ भी नहीं मांगते हैं। हमारा नियम ही सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। जो मनुष्य नियम फॉलो करता है उसी नियम के अनुसार उसे देना पड़ता है। जब तुमने नियम को स्वीकार किया
और नियम के अनुसार तुमने सेवा की, किसी भी व्यक्ति ने सेवा की, तो उसमें हमारा क्या दोष है? आपको नियम कबूल नहीं था तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं आना चाहिए था। ध्यान रखना। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के रूल्स कुछ ऐसे हैं जो समझ लो कि बिल्कुल प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब हम जैसा बता रहे हैं ना वैसा ही आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आपको सौदा मंजूर नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, लगन नहीं है, मोह माया में मन लग रहा है, तो आप आराम से जा सकते हैं। हम किसी को यहाँ पर जबरदस्ती खींचने का प्रयास नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य आपको अभी ये बतलाया गया है कि 5 प्रकार से इस काया में रहकर आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। तो शब्द का ज्ञान, साहेब ने शब्द स्वरूप की बात कही है, शब्द स्वरूप सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की बात कही है। तो सार शब्द नी अक्षर सार शब्द, बिना अक्षर का शब्द ज्ञान भेद जो आपको मिलता है वो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ से मिलता है। परंतु उसका ज्ञान कैसे होता है ये हम जानते हैं। किसी ने आपको कुछ और कह दिया है तो वो आप लेकर बैठे रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो हम देते हैं वो कुछ अलग ही बात है, वह कुछ अलग ही शिक्षा है। क्योंकि जिसने जान लिया है वो तो आज भी अटल होकर बैठा है और बैठा ही रहेगा जब तक उसको कामयाबी नहीं मिल जाती। तो आपको यही समझना है कि जिसने गुरु को दर्जा नहीं दिया उसके लिए ज्ञान किसी काम का नहीं। यानी गुरु से आपने ज्ञान लिया, अच्छी बात है, परंतु तुमने गुरु का महत्व नहीं समझा और ज्ञान का महत्व समझा। फर्क यहां पर भी आता है। जो सतगुरु है वो सतगुरु कबीर के बराबर ही माना जाता है। कबीर नहीं है, हम कबीर नहीं है, मगर तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं हम आपको वही या कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको मानना नहीं है तो ऐसे ही सतगुरु कबीर साहब अटल हैं और ऐसे ही हम अटल हैं, ऐसे ही तुम अटल रहो, फिर कहाँ पहुंचते हो ये खुद ही समझ में आ जाएगा। 5 प्रकार से आत्मा को बोध होता है, ठीक है। अब हम आपको ये भी बाद में बतलाएंगे अगले वीडियो के माध्यम से कि अनुभव कैसे होता है, क्योंकि ये अनुभव के चक्कर में भी दुनिया भ्रमित हो रही है। तो हम आपको अनुभव के बारे में बतलाएंगे कल की वीडियो में कि अनुभव होता कैसे है। अभी आपको बतलाया गया है कि ज्ञान कैसे होता है, मतलब हम आपको ज्ञान करवाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको सब कुछ समझा दिया है कि आपके पास नेत्र हैं, नेत्रों से वो परमात्मा दिख नहीं रहा है, यहीं पर है, आजू बाजू है, इर्द गिर्द है, अंदर बाहर है, नहीं दिख रहा ना, क्योंकि वो ऐसा है, दिख नहीं सकता। तो वो कैसा है? साहेब तो शब्द स्वरूप है। जब साहेब को शब्द स्वरूप बताया गया तो फिर समझना चाहिए ना कि वो शब्द कैसा है। तो आप एक आपके अंदर बैठी हुई आत्मा को बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, साहेब ने बताया है बिना अक्षर का शब्द है, नी अक्षर सार शब्द है, बिना अक्षर का शब्द आपको ज्ञान नहीं हुआ, हमने करा भी दिया फिर भी आपको ज्ञान नहीं हुआ, तो गलती किसकी है? आपकी है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ से डंके के चोट में आज भी कह रहे हैं हम, चाहे कोर्ट कचहरी अदालत कुछ भी बैठ जाए, हम वहां भी जाकर फैसला कर सकते हैं कि ये रहा सार शब्द सदगुरु कबीर साहब का दिया गया नी अक्षर सार शब्द। कोई ये ना सोचे कि हम गलत शिक्षा दे रहे हैं। हम जो गलत शिक्षा दे रहे हैं उस बात को हमें वापस बताओ, जो हमें गलत लगेगा तो हम उसको सही करेंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा कि तुम हमको बताओगे ये गलत है वो सही है, क्योंकि सही की बात तो हम कर ही रहे हैं, सत्य शिक्षा हम दे ही रहे हैं। तो अब तुम हमको क्या पढ़ाओगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है? ज्ञान, आत्मा को ज्ञान का बोध कैसे होता है, किसी भी हकीकत को जानने के लिए हमारे साथ कर्म इंद्रियों का क्या सहयोग है, ये आज आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। 5 ही तरीका है जिन तरीके से इस संसार में, सृष्टि में आत्मा को ज्ञान होता है, ठीक है। छठवां ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अब छठवां जो है अनुभव, अनुभव के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसको भी विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ पाए होंगे कि 5 प्रकार से इस शरीर के अंदर बैठी चेतन आत्मा को ज्ञान होता है कि क्या चीज कैसी है। अगर आप नाक बंद कर लो तो सुगंध का ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। जीभ्या बंद कर लो, जीभ्या में कुछ मत रखो, तो किसी फल के स्वाद का ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा।
इसी प्रकार कान में उंगली डाल लो, बंद कर लो, किसी का कोई बात तुम्हें सुनाई नहीं देगा। लेकिन कान खोल दिया तो सबकी बातें तुम्हें सुनाई पड़ने लगी, सब कुछ समझ में आने लगा, कौन क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, सही कह रहा है, ये सब जांच करना तुम्हारा काम है। तो किससे किससे ज्ञान होता है ये आपको हमने बतला दिया है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम आपके लिए 24 घंटे बैठे रहते हैं। आप जब चाहे संपर्क करके फ़ोन कर सकते हो और हम आपको सही सवालों का सही जवाब देंगे। कहने का तात्पर्य भ्रमित करना हमारा काम नहीं है। जो भ्रमित कर रहा है ना सदियों से, वो आज भी तुम्हें भ्रमित ही करेगा। पहले तो इस सत्संग में हमारे जितने वीडियो हैं उनमें से ये निकालो कि देवराज ने झूठा क्या ज्ञान दिया है, गलत शिक्षा क्या दी है, ये निकालो। और तुम हमारी बात करो तो इस दुनिया के किसी भी ज्ञानी के बारे में किसी का भी वीडियो सर्च करके सुनकर बताओ कि वो क्या बोल रहा है, और हम तुमको बताएंगे कि सत्य क्या है। यानी तुमको पता चल जाएगा कि दुनिया में झूठ कौन कितना बोल रहा है, इसकी सीमा नहीं है। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में आज भी झूठ बोलने का नियम नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा। यानी आप लोग बोल सकते हो, आप लोग बच्चे हो, यानी दास हो, सेवक हो, अज्ञान हो, नादान हो, तो आप लोग की बात चलेगी। लेकिन हम बोलने लगे झूठ तो अनर्थ हो जाएगा और इस ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी इस दुनिया में आज तक तुम्हें अगर सत्य बोलने वाला कोई नहीं मिला है तो इस बात को समझ लेना कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में एक संत सदैव मौजूद रहेगा जो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो आपको सत्य का साथ देना है, पक्षपात नहीं करना, अपने ज्ञान विवेक को बढ़ाना है, सही को सही समझना है, गलत को सही नहीं समझना है। साहब ने गुरु भक्ति सिखाई है, गुरु भक्ति, परमात्मा की भक्ति कोई नहीं कर सकता। हमने आपको बोला था, आज भी बोल रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति कोई नहीं कर सकता। भक्ति गुरु की जाती है और तुमने गुरु को परमात्मा नहीं माना, कम समझ लिया है, छोटा समझ लिया है। नाम को ही तुम ढूंढ रहे हो, नाम तो तुम ढूंढ नहीं सकते। सतगुरु खोजो, सच्चा गुरु खोजो, भेदी गुरु खोजो और उसके बताए मार्ग पे चलो तो कल्याण हो सकता है। मनमानी जो चलना चाहता है और मोक्ष गति प्राप्त करना चाहता है उसके लिए रास्ता खुला है, दुनिया में कहीं भी चला जाए। लेकिन पूर्ण मुक्ति का संविधान आदि अनादि मुक्ति पंथ में बना हुआ है। इस संविधान में नहीं चलोगे तो किसी भी संस्था में रहोगे मोक्ष गति प्राप्त नहीं हो सकती है। केवल संविधान जान लोगे तो डर जाओगे। कहने का मतलब है साहिब का कड़ा संविधान है, साहिब ने तो बड़ी आसानी से कह दिया है, लेकिन आप लोगों ने समझा नहीं है। इसलिए आज के परिवेश में जिस प्रकार से नियम को रखना अति आवश्यक है, उसी प्रकार से नियम आदि अनादि मुक्ति पंथ में मौजूद है। आप लोग समझ पाए होंगे कि सदगुरु कबीर साहब के वचनों में आपको चलना है, ना कि गरीबदास, ना कि नानक दास। और वैसी भी बात नहीं, किसी भी वाणी को लेकर आपके अंदर कोई शंका होती है आप पूछ लिया करो। जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बड़ा आसान है, आप लोग किसी भी वाणी का सही अर्थ पूछ सकते हो। जो वाणी हमने आपको बतलाई है, यानी संसार में साहिब के द्वारा ही बोली गई बहुत वाणियां हैं और उनमें से बहुत लोगों ने परिवर्तन किया है, वाणी को बीच बीच में उसको गलत कर दिया है। तो देखो, शब्द बदल जाने से अर्थ बदल जाता है। इसलिए आज तक हमने जो समझाया है, जो हम समझाते हैं, उस वाणी में से किसी भी वाणी का कहीं से भी जो बात आपके समझ में नहीं आती है वो बात आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपको समझाएंगे। किसी भी वाणी को लेकर आपके अंदर भ्रम शंका पैदा होती है, यानी किसी दूसरे के सत्संग में आपने सुना है, कोई भी वाणी हो वो, आपको किसी भी प्रकार से शंका हुई है, आप हमसे एक बार जरूर पूछिए और हम आपके शंका का समाधान करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। आपके पूछने का हम आपसे कुछ नहीं लेते हैं। आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे। ज्ञान बोध कैसे होता है यह आपको समझ में आया 5 प्रकार से। अनुभव कैसे होता है ये हम आपको कल बताएंगे, यानी अगली वीडियो में हम आपको यही बतलाने वाले हैं। यहाँ पर ज्ञान बोध कैसे होता है ये बताया गया है, अनुभव कैसे होता है वो कल बताएंगे। और अनुभव करना किसका काम है, कौन करता है, ये हम कल बताएंगे। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।